ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कि देश भर में जो नकारात्मक आर्थिक नीतियां केंद्र सरकार लेकर आई है, उसका जो असर पड़ रहा है वो सबसे ज़्यादा मध्यम वर्ग के लोगों को और नौजवानों को देखना पड़ रहा है। जो भयंकर बेरोजगारी बढ़ी है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी निर्णय कर चुकी है। पूरे देशव्यापी हमें आंदोलन करना है और जनता को जागरूक करना है केंद्र सरकार की कुनीतियों के खिलाफ। इसलिए हमने आज निर्णय लिया है कि सभी जिला मुख्यालयों पर 32 जिलों में आज 21 तारीख को हम लोग ज्ञापन देंगे, प्रधानमंत्री जी के नाम पर कलेक्टर साहब को देंगे। और उसमें दिख रहे हैं कि पिछले कार्यकाल में और लगभग 7-8 महीने लोकसभा चुनाव को हो गए हैं, लगातार हर पैमाने पर हमारी अर्थव्यवस्था पीछे आ रही है। उसको सुधारने के लिए कोई काम नहीं हो रहा। जो हमारी नवरत्न कंपनियां हैं उसको बेचने का काम किया जा रहा है। नौकरियों के सृजन के लिए कोई कारगर कदम उठाए नहीं गए हैं और सदन के अंदर और सदन के बाहर सरकार दिशाहीन है। और हमें लग रहा है कि सिर्फ राजनीतिक मुद्दों पर, भावनात्मक मुद्दों पर राजनीति हो रही है, लेकिन जो आम जनता के मुद्दे हैं उस पर सरकार का कोई सार्थक विचार अभी तक सामने नहीं आया है। उसके विरोध में हम लोग पूरे देश में इस प्रकार का ज्ञापन देकर आज अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। 28 तारीख को हम लोग जयपुर के अंदर एक पैदल मार्च निकालेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिस से लेकर गवर्नर हाउस तक जाएंगे, वहाँ ज्ञापन देंगे। और दिसंबर में संभवतः 14 तारीख को नई दिल्ली में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रही कांग्रेस पार्टी, उसमें लाखों की संख्या में लोग वहाँ पर आएंगे। और भाजपा ने जो एक माहौल बनाया है पूरे देश में, उसके विरोध में आम जन के साथ कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करेगी। तो आज प्रदेश भर में 28 तारीख को जयपुर में और 14 दिसंबर को नई दिल्ली में एक बड़ी रैली का आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं। सर, निकाय चुनाव के नतीजे आ गए, कांग्रेस वाहवाही तो लूट रही है, लेकिन आपको लगता नहीं है कि जितने निर्दलीय जीते हैं उससे रिजेक्शन दोनों पार्टियों का कहीं ना कहीं सामने दिखाई दे रहा है? वो 6 जीते हैं, आप 20 जीते हैं, लेकिन ज़्यादातर जगह निर्दलीयों का। लोकसभा के जब चुनाव हुए थे तो एनडीए जिसको 300-350 सीट मिली थी, उनके पक्ष में सिर्फ 38% लोगों ने वोट डाला था और 62% लोगों ने यूपीए एनडीए सरकार को रिजेक्ट किया था। तो लोकतंत्र में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट की प्रणाली होती है। आप समझ सकते हैं कि जो लोग चुनाव जीत कर आए हैं, जो कांग्रेस से जीत कर आए हैं, वो अधिकांश संख्या उनकी है। और ना सिर्फ हम सबसे बड़ा दल बने हैं, लेकिन संभवतः 30 से 32 बोर्ड में चेयरमैन कांग्रेस पार्टी का बनेगा। और भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है क्योंकि उनके पास उनके अपने ही पार्टी में विरोध शुरू हो गया है। आप समझिए इस बात को। आज एक दिशाहीन विपक्ष है, बिखरा हुआ है, खंडित है। और हम तो चाहते हैं कि राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि देश में कांग्रेस ना रहे और विपक्ष को दबाने की बात करते हैं। हम राजस्थान में सत्ता में हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी विपक्ष जीवंत रहे, मुद्दों को उठाए, हमारे संज्ञान में लेकर आए, कुछ अच्छे सुझाव हो उसको हम लेने को तैयार हैं, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा है। आपसी खींचतान और इतना विभाजन भाजपा के अंदर हो चुका है, उसका परिणाम आपने नगर निकाय के चुनाव में देख चुके हैं। और ये जो मैंडेट है, ये पूरी तरह कांग्रेस के संगठन और कांग्रेस की सरकार के पक्ष में है। और पार्षद सब स्वतंत्र हैं, किसको भी वोट डाल सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो कांग्रेस की विचारधारा से संबंध रखते हैं, ऐसे जो निर्दलीय जीत कर आए हैं, स्वेच्छा से कांग्रेस के प्रत्याशी को अगर बनाना चाहते हैं, तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सर, बाड़ेबंदी की बातें भी सामने आ रही है, क्या इसको आप लोकतंत्र के लिए सही मानते हैं? किसको बंदी बनाया है, किसने? सब स्वतंत्र हैं। और आपको याद है जब राज्यसभा के चुनाव पिछली बार हुए थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों को एक होटल में रखा, जैमर लगा दिए, स्निफर डॉग लगा दिए, पुलिस के वहाँ उनके मोबाइल छीन लिए विधायकों के। और हमारे जो जीत कर आए हैं पार्षद सब अपना फ्री हैं और चुनाव 26 तारीख को होगा, जिसका मन करेगा वोट डालेंगे। क्योंकि यहाँ पर एंटी डिफेक्शन कानून नहीं है, तो कई बार ऐसा होता है कि लोग क्रॉस वोटिंग कर जाते हैं, लेकिन क्रॉस वोटिंग रोकने के लिए लोगों को सिर्फ समझा रहे हैं। और सब जानते सरकार कांग्रेस की है, बहुमत कांग्रेस के पास आया है। जहां बहुत कम अंतर है, वहां पर मुझे लगता है कि लोग समझ गए कि विकास कराने के लिए कड़ी जोड़नी पड़ेगी और कांग्रेस के लोगों को लोग चेयरमैन अपना बोर्ड का बनाएंगे। मुझे तो खबर ये आ रही है कि कुछ भाजपा के पार्षद कांग्रेस में आ रहे हैं। और कोई इसमें दबाव या कोई प्रलोभन देने की बात नहीं है। जो व्यक्ति स्वेच्छा से कांग्रेस को और हमारी सरकार को, हमारे प्रत्याशियों को समर्थन करना चाहता है, उसका सब स्वागत कर रहे हैं। और जो हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं, हमारी सरकार के मंत्री हैं, जो प्रभारी हैं, वो वहाँ जाके पूरे सिस्टम को मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन इस प्रकार के आरोप लगाना बेबुनियाद है, क्योंकि वो अपने परफॉर्मेंस में बहुत पीछे रह गए हैं। इसलिए अब कांग्रेस को आरोपी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सर,
जिन जगहों पर 2 नगर निगम बनाने की बातें चल रही मतलब हुई है, फैसला किया सरकार ने, वहाँ के कुछ पार्षदों ने आपसे भी मुलाकात की, कल भी शायद मुलाकात की, उन्होंने उनका कहना है कि 6 महीने कैसे सरकार ने निकलेंगे? जो भी निर्णय लिया है सबसे सलाह करने के बाद लिया है, और अगर एक ही जगह 2 निगम बन रहे हैं तो ऐसा कई जगहों हुआ है। दिल्ली में 3 निगम बनाए हैं, तो लोगों को सुविधा हो। अभी मैं हमारे मंत्रालय से परिसीमन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है, पंचायतों की और पंचायत समितियों की हमने भी बढ़ाया है, ताकि कम लोगों को क्षेत्रफल में अगर रखा जाएगा तो उनकी सेवाएं बेहतर हो सकती हैं, बिजली की, पानी की, सड़क की सुविधा। और अगर निगम 2 बन जाते हैं तो उससे लोगों को जो रिसोर्सेज हैं, जो उनके मेंटेनेंस है, सड़क, नली, नाला, जो बाकी काम होते हैं उसमें सहूलियत मिलती है। अब जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि एक पार्षद या एक नगर निगम कितने लोगों को अच्छी सेवा दे सकता है, तो उसको संज्ञान में रखते हुए सबसे चर्चा करने के बाद ये परिसीमन का काम किया है नगर निगम और नगर पालिकाओं के अंदर, और मुझे लगता है इसका सबने स्वागत किया है। 6 महीने का वक्त बचेगा इसमें, बीच में तो उसमें जनप्रतिनिधियों की सब दिक्कत- सब कानूनी राय लेने के बाद किया गया है, और ऐसा कोई संकट पैदा होने वाला नहीं है। लोगों को पूरी सुविधाएं मिलती रहेंगी, और अंततः हमारा उद्देश्य जनसेवा का है, और उसमें हम कोई कमी छोड़ेंगे नहीं। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।